Good morning, students. Today we will discuss about educational sociology in this PPT. Educational sociology को हिंदी में हम कहेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो समाज में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए समाजशास्त्र पर शिक्षा के अनुप्रयोग और सिद्धांतों और शिक्षा की पद्धति के अनुप्रयोग से संबंधित है। शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि कैसे सार्वजनिक संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव शिक्षा और उसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक जो हैं वो जॉर्ज पाइने को कहा जाता है। पाइने महोदय ने 1928 ईस्वी में द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने शिक्षा द्वारा सामाजिक प्रक्रिया के ज्ञान के अध्ययन को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक अंग माना है। शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा। यह इस बात पर जोर देता है कि शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से समाजशास्त्र के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए। यह वैज्ञानिक अध्ययन है कि लोग सामाजिक समूहों में कैसे रहते हैं और विशेष रूप से शिक्षा का अध्ययन करता है। परिभाषाएं अगर हम देखें तो ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र इस धारणा से शुरू होता है कि शिक्षा एक गतिविधि है जो समाज में चलती है और समाज बदले में शिक्षा की प्रकृति को निर्धारित करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बात करें तो सामाजिक समूह में कुशलता में रहने के लिए सदस्य द्वारा आवश्यक है। साथ रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह न तो समाजशास्त्र है और न ही शिक्षा, यह एक नया विज्ञान है। यह सामाजिक संस्थानों के अध्ययन और शिक्षा में उनकी भूमिका पर केंद्रित है। शैक्षिक समाजशास्त्र के दायरे की यानी स्कोप की अगर हम बात करें तो शैक्षिक समाजशास्त्र हमें छात्र पर परिवार, स्कूल जैसे विभिन्न सामाजिक एजेंसियों के प्रभाव को समझने के लिए कहता है। यह सामाजिक वर्ग, संस्कृति, भाषा, माता पिता की शिक्षा, व्यवसाय और छात्र की उपलब्धियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। समाज में शिक्षकों का स्थान, सामाजिक समस्याएं, आवश्यकताएं और आकांक्षाएं जैसे प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और सहयोग, समाज की छोटी इकाइयां और उनका अंतर संबंध इसके दायरे में आता है। पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लागू करके व्यक्ति और समाज का विकास इसमें कैसे किया जाता है, यह भी इसके क्षेत्र में आता है। व्यक्ति या स्कूल का अध्ययन और समाज का प्रभाव, समाज पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और समुदाय के आपसी संबंधों की जांच भी इसी के दायरे में आती है। समाज के अध्ययन के लिए परिस्थितियों और समस्याओं की आवश्यकता होती है, जिनको कि इसी के दायरे में लाया जाता है और यहीं पर उनका समाधान किया जाता है। शिक्षक की भूमिका और समाज में उसके महत्व का अध्ययन भी इसी के दायरे में आता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं और उसके संबंधों का अध्ययन भी हम शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं और व्यक्ति पर सांस्कृतिक के कुल प्रभाव का अध्ययन भी हम शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में ही लाते हैं, या कह सकते हैं कि इसी में अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम शैक्षिक समाजशास्त्र को देखें तो यह इस बात का अध्ययन करता है कि कैसे सार्वजनिक संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव शिक्षा और उसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। अगर हम एक परिभाषा और देखें तो कुक एंड कुक के अनुसार इन्होंने कहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र सभी प्रकार की शैक्षिक प्रणाली में शिक्षण और सीखने को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शैक्षिक प्रक्रिया में मानवीय कारकों का अध्ययन है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह समाज और शिक्षा के बीच संबंध स्थापित करता है और यह व्यक्तियों और समाज की अंतः क्रियात्मक शक्तियों को नियंत्रित भी करता है। थैंक यू।